प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता आपकी संतान पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज आप सभी सुनेंगे अहोई अष्टमी के दिन सुने वाली दो पौराणिक कथा तथा अहोई माता की आरती। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन कथा को पूरा अवश्य सुने। कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी पर सुने जाने वाली बहुत ही दुर्लभ एवं प्राचीन पौराणिक व्रत कथा। तो प्रेम से बोले अहोई माता की जय। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दिवाली में ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याहू सेहे की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया, जिसके क्रोध में आकर स्याहू माता ने ननद से कहा कि अब मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। तब ननद ने अपने सातों भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे एक बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले छोटी भाभी ने अपने कोख को बंधवा लिया। उसके बाद जब उसे बच्चा होता तो वह 7 दिन के बाद ही मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती हैं। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुराही गाय को पूजा करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय सुराही स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़ देंगी तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे की सभी सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो वर मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भायली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को ढसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि क्या मांगती है मांग। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिनों के बाद हुआ आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुराही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसके जुएं निकाल दिए। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक बेटा भी नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, बचन दिया बचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, माता कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है,
जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन कर 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी थी। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाले के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा कि आप वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही थी, खूब उजमन हो रहा था। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी कि तुमने कैसे कोख छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली है। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली है, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। सबकी झोलियां भरना, कहने वाले तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की सबकी कोख खोलियो। बोलियो अहोई माता की जय, स्याऊ माता की जय। अहोई अष्टमी की दूसरी प्राचीन कथा। श्री गणेशाय नमः। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। दैव योग से उसी जगह एक सेह की मान थी। सहसा उसी स्त्री हाथ में कुदाल बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल ही मर गया। उसने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों के बाद उसके बेटे का निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर में उसके सभी बेटे मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस से महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी पाप नहीं किया है। एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने से उसके हाथों एक सेह की बच्चे की हत्या हुई है और तत्पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पास पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने तो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों की चित्र बनाकर उनकी आराधना करना और क्षमा याचना करना। ईश्वर की कृपा से तुम्हारे सभी पाप धुल जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पूजा याचना और उपासना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। तो प्रेम से बोलो अहोई माता की जय। अहोई माता की आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी तू ही जग माता, मैया तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावते, नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावते, मैया जी को निस दिन ध्यावते, नित्य मंगल पाता। ओम जय अहोई माता। तू ही पाताल बसंती, तू ही शुभ दाता, मैया तू ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। ओम जय अहोई माता।
जिस घरे थारो बासा, बाही में गुड़े आता, मैया बाही में गुड़े आता। कर न सके कोई भी, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख ना होवे, ना कोई पुत्र पाता, मैया कोई ना पुत्र पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता, मैया क्षीर निधि जाता। रत्न चतुर्दशी तो को कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता। श्री अहोई जी की आरती जो कोई गाता, मैया जो कोई नर गाता। पूरे उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता। ओम जय अहोई माता। ओम जय अहोई माता। प्रेम से बोले अहोई माता की जय।